वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, आपका पाठ नंबर 3 आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, जो कि आपका अंक 4 नंबर का है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ। इसकी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। कितने नियमों का? 3। नंबर 1 प्रभावता का नियम। नंबर 1 कौन सा था? प्रभावता का नियम। इन्हें हम आनुवंशिकता के नियमों के नाम से भी जानते हैं। किन के नाम से जानते हैं? आनुवंशिकता के नियमों के नाम से भी जानते हैं। तो नंबर 1 कौन सा था? पृथक्करण। नंबर 1 था प्रभावता का नियम। नंबर 2 दोस्तों पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और नंबर 3 था दोस्तों प्रिय छात्र एवं छात्राओं, या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कितने नियम प्रतिपादित किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने? 3। कौन कौन से? नंबर 1 प्रभावता का नियम। नंबर 2 यानी पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और नंबर 3 था दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो फिर ये छात्र छात्राओं, यह प्रश्न मैंने पिछली क्लास में इतना आपको बता दिया था, या पिछली क्लास में इतना मैंने आपको करा दिया था। आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी मेंडल का प्रथम नियम या प्रभावता का नियम। तो देखिए, हेड डालना प्रभावता का नियम। प्रश्न बनता है कि प्रभावता का नियम क्या है, समझाइए। यानी प्रभावता का नियम क्या है, समझाइए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ध्यान देना दोस्तों, कि मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए। यानी मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है, आरेख चित्र बनाकर समझाइए। आरेख चित्र बनाकर समझाइए। ध्यान देना दोस्तों, दो तरह से प्रश्न बनता है। कैसे भी प्रश्न आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एक प्रश्न तो बनता है कि भाई प्रभावता का नियम क्या है, यानी मेंडल का प्रभावता का नियम क्या है, समझाइए। और दूसरा इसमें प्रश्न बनता है कि मेंडल के प्रथम नियम को समझाइए या आरेख चित्र बनाकर समझाइए। आई बात समझ में? तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, प्रश्न प्रभावता का नियम क्या है, समझाइए। तो देखिए, मैंने लिख रहा हूँ प्रभावता का नियम। तो देखिए, ध्यान देना, आपको बताया गया था इसमें आनुवंशिक जो शब्दावली थी, जिसको हम तकनीकी शब्दों के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी, एक संकर संकरण की। किसकी बताई थी? एक संकर संकरण की। तो एक संकर संकरण किसे कहते हैं? कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। यानी वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो प्रथम नियम है, जिसको हम प्रभावता के नियम के नाम से भी जानते हैं, यह नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। तो देखिए, लिखना इसमें, यह नियम, ध्यान देना, यह नियम एक संकर संकरण पर, यह नियम एक संकर संकरण पर, यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। और एक संकर संकरण आप जानते हैं कि वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। केवल एक लक्षण की वंशानुगति का, यानी जिसमें हम केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं, उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ? तो इसमें शुरुआत कर रहा हूँ मैं प्रभावता का नियम। उत्तर लिख के हैंड डालना प्रभावता का नियम, और उसमें लिखना यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार, हैंड डालना, फिर आगे इसी में कंटिन्यू लिखते चलना। इस नियम के अनुसार, ध्यान देना,
इस नियम के अनुसार, आ रही बात समझ, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, इस नियम के अनुसार। और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, बहुत महत्वपूर्ण बात, इस नियम के अनुसार, तो गौर देना, लिखना इस नियम के अनुसार। जब एक जोड़ी, कितने जोड़ी, एक जोड़ी, जब एक जोड़ी विपर्यासी, जब एक जोड़ी विपर्यासी, विपर्यासी का अर्थ क्या होता है प्रिय छात्र छात्राओं, विपरीत, क्या होता है, विपरीत। तो जब एक जोड़ी विपर्यासी, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में, लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है, संकरण भी कह देते हैं, क्रॉस भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं दोस्तों, क्रॉस। तो फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना, यानी संकरण भी लिख देना, क्रॉस भी लिख देते हैं, ठीक है ना, एक ही बात होती है। तो गौर देना कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, ध्यान देना, संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। और F1 पीढ़ी के बारे में पिछली क्लास में मैंने कल बताया था दोस्तों कि F1 पीढ़ी क्या होती है, यानी जनकों से प्राप्त, जनकों से प्राप्त यानी संतति को, या जनकों से प्राप्त संतति को हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं। यानी जो जनकों से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, जनकों से, तो जनकों से प्राप्त पीढ़ी को हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। तो कल मैंने F1 पीढ़ी के बारे में बताया कि जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी कहते हैं, यानी जनकों के संकरण से प्राप्त या जनकों से प्राप्त, एक ही बात है, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी से प्राप्त, F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पीढ़ी होती है उसे क्या कहते हैं, हम F2 पीढ़ी कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया था। तो अब चल रहे हैं हम प्रभावता का नियम। तो प्रभावता के नियम में ध्यान देना दोस्तों कि यह नियम एक संकरण पर आधारित है। आई बात समझ दोस्तों। और इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, यानी प्रथम पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, प्रभावी, केवल प्रभावी लक्षण, केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी नहीं। कौन से नहीं होते हैं, अप्रभावी नहीं होते हैं। तो लिखना अप्रभावी नहीं, अप्रभावी नहीं, अप्रभावी नहीं। इसलिए इसे ध्यान देना दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। तो नोट कर लेना, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। आई बात समझ में, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। तो देखिए प्रश्न बनता है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है। आई बात समझ में। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रभावता के नियम को समझाइए। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि यह नियम एक संकरण पर आधारित है, यह नियम एक संकरण पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कि जब एक जोड़ी विपर्यासी, विपर्यासी मतलब क्या होता है, विपरीत, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, कौन से में दोस्तों, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, अप्रभावी नहीं। कौन से नहीं होते हैं, अप्रभावी नहीं। इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, इसे प्रभावता का नियम कहते हैं।
अब इसमें ध्यान देना दोस्तों, इसको उदाहरण सहित समझा रहा हूँ। तो उदाहरण इसका क्या होता है समझना कि जब शुद्ध लंबे, कैसे शुद्ध लंबे, अब शुद्ध लंबे हैं तो इसका मतलब शुद्ध लंबे, इसका मतलब समयुग्मजी, यानी युग्म कैसे हैं, समान है। तो ऑब्लिक लगा के लिख देना समयुग्मजी पौधे। कौन से, समयुग्मजी पौधे, यानी जब शुद्ध लंबे या समयुग्मजी पौधे। और आप जानते हैं समान कहने से युग्म होने चाहिए, तो मैंने बताया था समयुग्मजी और उसकी डेफिनेशन बताई थी कि जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों, यानी जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, समान हों, दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, समान हों, उसे समयुग्मजी कहते हैं। तो दोनों युग्म कैसे होने चाहिए, समान। अब ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों कि लंबे के लिए आप लंबे को किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से। किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से, टी से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। कैसे हैं, समयुग्मजी, इसलिए दोनों युग्म कैसे होंगे, समान। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, आई बात समझ में, कैपिटल टी और कैपिटल टी। क्यों, कैपिटल टी जो होती है जिसको आप बड़ी टी कहते हैं, यह लंबेपन को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। मैंने आपको बताया था कि भाई पादप की ऊंचाई के आधार पर जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा है, लंबा है, और अप्रभावी लक्षण कौन सा है, बौना है। कौन सा है, बौना। आई बात समझ में दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम शुद्ध लंबे, अब शुद्ध लंबे कौन से, शुद्ध लंबे। अब शुद्ध लंबे जो हैं, लंबे के लिए किससे प्रेजेंट करते हैं, क्या प्रतीक है लंबे का, टी, क्योंकि टेल होता है। क्या होता है, टेल। इसकी मीनिंग क्या होती है, टेल, TAIL, टेल। तो पहले अक्षर से प्रेजेंट करते हैं, प्रतीक में पहला अक्षर लेते हैं, तो टी ले लिया। लेकिन कैसे, समयुग्मजी, यानी जोड़ा लिया जाता है। समयुग्मजी की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई, दोबारा एक बार और सुन लो कि जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी, यानी जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी कैसे हों, समान हों। कैसे हों, समान हों, इक्वल हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं लंबे का किससे प्रेजेंट करते हैं, लंबे को टी से, इसलिए उसके युग्म लेने हैं। युग्म मतलब जोड़ा, तो दोनों टी कैसे लेंगे, स्मॉल। तो इसको हम शुद्ध लंबे भी कह देते हैं या समयुग्मजी पौधों के नाम से भी जानते हैं। और समयुग्मजी में भी कैसे हैं, लंबे। कैसे हैं दोस्तों, लंबे। तो फिर ये छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, उदाहरण समझा रहा हूँ कि जब शुद्ध लंबे और ऑब्लिक लगा लेना समयुग्मजी पौधे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। वह शुद्ध बोने, कैसे दोस्तों, शुद्ध बोने। और शुद्ध बोने को भी किससे प्रेजेंट करते हैं हम, यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो शुद्ध बोने भी पौधे कैसे हो गए, समयुग्मजी हुए कि नहीं हुए, ये भी कैसे हैं, समयुग्मजी। लिख लेना, समयुग्मजी पौधे। और समयुग्मजी पौधे और बोने को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी। तो इसका भी क्या लेना है, हमें युग्म लेना है। यानी जिसको हम जिस अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के जिस अक्षर से हम यानी प्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं, उसी के स्मॉल लेटर से, उसी के स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर या स्मॉल अक्षर से, यानी अप्रभावी लक्षणों को भी क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ प्रभावी लक्षण कौन सा है, लंबा। लंबे को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। किससे कर रहे हैं, टी से। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है, बौना। बौने को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। आई बात समझ में। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जिस अक्षर से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर से, कैपिटल अक्षर से, यानी जिस प्रभावी लक्षण को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसी अक्षर के स्मॉल लेटर से अप्रभावी लक्षणों को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं, प्रतीक। क्या कहलाते हैं, प्रतीक। तो दोबारा से ध्यान देना कि जब शुद्ध लंबे, अब समयुग्मजी कैसे, युग्म तो कैसे हैं, समान, समान लेने। तो जब शुद्ध लंबे ऑब्लिक लगा लेना समयुग्मजी पौधे एवं शुद्ध बोने।
ये भी कैसे हैं समयुग्म जी, क्यों दोनों युग्म कैसे हैं समान हैं कि नहीं है, लेकिन इसमें दोनों युग्म कैसे हैं समान है। तो आप जानते हैं कैपिटल अक्षर किसके लिए होता है लंबेपन के लिए, और स्मॉल लेटर किसके लिए होता है बौने के लिए। कैसे होता है बौने की, क्योंकि आप जानते हैं पादप की ऊंचाई जो है, पादप की ऊंचाई के आधार पर, पादप की ऊंचाई के आधार पर दो प्रकार के लक्षण हैं, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी में कौन सा होता है लंबा, और अप्रभावी में कौन सा होता है बौना। आई बात समझ में। चलते हैं आगे, ध्यान देना। समयुग्मजीव पौधे लिख लिया यहाँ तक, आगे चलते हैं। समयुग्मजीव पौधे के मध्य, के मध्य, के मध्य, के मध्य संकरण कराया जाता है, के मध्य संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है दोस्तों संकरण, के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक। तो प्रथम पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे या विषम युग्मजीव लंबे प्राप्त होते हैं। तो इस बात को इसमें नोट करना। तो मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में प्रिय छात्र एवं छात्राओं, तो प्रथम पीढ़ी में, जिसको हम F1 पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी किसके नाम जानते हैं उसको F1 पीढ़ी, किसके नाम जानते हैं F1 पीढ़ी। आई बात समझ में। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे या साइंस की भाषा की बात करें विषम युग्मजीव, विषम युग्मजीव लंबे प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं लंबे प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में। दोबारा ध्यान देना, उदाहरण में समझना दोस्तों कि जब शुद्ध लंबे या समयुग्मजीव पौधे एवं शुद्ध बौने, या क्या बोल देंगे उसे साइंस की भाषा में समयुग्मजीव पौधे यानी स्मॉल टी के मध्य में संकरण कराया जाता है, के मध्य में क्या कराया जाता है दोस्तों संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे या विषम युग्मजीव लंबे प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए इसको चेकर आरेख के द्वारा समझा रहा हूँ कि लंबे पौधे, तो ध्यान देना लंबे पौधे को किससे प्रेजेंट करते हैं दोस्तों कैपिटल टी, और कैपिटल टी को हमेशा युग्म लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं युग्म। और बौने पौधों को किससे प्रेजेंट करते हैं, बौने पौधों को प्रेजेंट करते हैं किससे स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये तो क्या हो गए अपने जनक हो गए, क्या हो गए जनक। कौन से हो क्या हो गए जनक। अब जनकों से हम क्या प्राप्त करनी है संतति, संतति प्राप्त कर रहे हैं तो वो कौन सी पीढ़ी हो गई प्रथम पीढ़ी। तो देखिए युग्मक तैयार कर रहे हैं, संकरण करा दिया, संकरण मतलब है क्रॉस, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। आई बात में। अब युग्मक जब तैयार करते हैं तो जब दोनों अक्षर एक जैसे हैं, ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी, तो एक जैसे हैं तो उनमें से केवल एक लिया जाता है। यानी देसी फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बहुत शानदार ट्रिक्स है आपकी कि जब दोनों जब अपने लक्षणों में दोनों अक्षर कैसे हैं समान हैं, क्यों लंबे पौधे में समयुग्मजीव पौधे हैं तो समयुग्मजीव में दोनों अक्षर कैसे हैं समान हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो युग्मक तैयार करेंगे तो क्या ले लेंगे, इसमें से एक अक्षर ले लेंगे, एक ले लेंगे, क्यों दोनों कैसे हैं समान, तो कैपिटल टी ले ली। और इधर भी दोनों कैसे हैं समान हैं तो दोनों में से क्या ले लेंगे एक टी ले लेंगे, तो स्मॉल टी। संकरण का चिन्ह लग ही रहा है, यानी संकरण मतलब गुणा, संकरण का अर्थ क्या होता है गुणा। तो जब दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों का जब गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है
ध्यान देना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई दोस्तों? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई? F1 पीढ़ी। आई बात समझ में? आरेख बना रहे हैं इसका। तो देखिए ये लंबे पौधे हो गए कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये बौने हो गए स्मॉल टी और स्मॉल टी के समयुग्मजी हैं, और ये तो क्या हुए? जनक। अब युग्मक तैयार कर रहे हैं, तो ये युग्मक हैं। क्या हुए? युग्मक। और युग्मक जो हैं होते हैं, ध्यान देना, युग्मक कैसे तैयार करते हैं? मैंने अभी बताया कि जब दोनों जनक पीढ़ी के जब दोनों अक्षर कैसे हैं? समान हैं, तो उनमें से युग्मकों में कितना लिया जाता है? केवल एक लिया जाता है। तो दोनों ही समान हैं कि नहीं है? ये भी टी और ये भी टी, तो हमने कितना ले लिया? एक ले लिया। इधर भी स्मॉल टी, स्मॉल मतलब छोटी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी युग्मक तैयार करेंगे, दोनों कैसे हैं? समान है, तो युग्मकों में कितना लेंगे? केवल एक लेंगे, तो एक टी ले ली। संकरण का चिन्ह लग ही रहा है, गुणा का चिन्ह लग रहा है, तो इधर टी और स्मॉल टी का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कौन सा हो गई? F1 पीढ़ी। तो देखिए, समझिए, एक बार आप परिभाषा पर चलिए कि भाई प्रभावता का नियम क्या है। तो देखिए, यह नियम एक संकरण पर आधारित है, और इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी, एक जोड़ी लक्षण लिया है कि नहीं लिया है? केवल एक लिया है। कौन सा लिया है? पौधे की ऊंचाई। कौन सी ली है? पौधे की ऊंचाई। और पौधे की ऊंचाई के आधार पर, प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, पौधे की ऊंचाई के आधार पर कितने लक्षण होते हैं? दो, प्रभावी और अप्रभावी। तो लंबे पौधे कौन से हो गए? प्रभावी। और ये कौन से हो गए? अप्रभावी। होते हैं कि नहीं होते हैं? मेंडल ने अपने मटर के प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया था? 7। सातों में पहला कौन सा है? पहला है पौधे की ऊंचाई, और ऊंचाई के आधार पर कितने प्रभावी और अप्रभावी क्या बताया मैंने? लंबा और बौना। दूसरा क्या बताया था? पुष्प की स्थिति, कक्षीय और अग्रस्त। तो इस प्रकार कुल मैंने आपको 7 पहले बता चुका हूँ। तो देखिए, पौधे की ऊंचाई, तो लंबे पौधे और बौने पौधे हैं कि नहीं है? तो लंबे को ये समयुग्मजी लेने पड़ते हैं इसमें, और इसमें भी समयुग्मजी। तो क्या हो गए? जनक। युग्मक तैयार कर रहे हैं, तो देखिए वही बात, जब एक जोड़ी विपर्यासी, तो एक जोड़ी लिए कि नहीं लिए? केवल एक ही तो जोड़ी विपर्यासी लिए कि नहीं लिए? विपर्यासी लक्षणों के मध्य में, तो लक्षण है कि नहीं है? प्रभावी और अप्रभावी के मध्य में संकरण कराया जाता है। संकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, क्योंकि देखिए F1 पीढ़ी में पहला अक्षर कौन सा है? कैपिटल। और कैपिटल किसको प्रेजेंट कर रहा है? लंबे को। किसको प्रेजेंट करता है? लंबे को। और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। अप्रभावी लक्षण कौन सा है? स्मॉल टी। इसलिए प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होते हैं? लंबे। कैसे होते हैं? सभी पौधे लंबे। तो कैसे लंबे? संकर लंबे हैं। संकर लंबे क्यों हैं? क्योंकि इनमें लंबेपन का और बौनेपन दोनों का क्या है? गुण कैसा है? सम्मिलित है। तो क्या लिख देंगे? सभी पौधे संकर लंबे। आई बात समझ में दोस्तों? प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, सभी पौधे कैसे हो गए? सभी पौधे कैसे हो गए? संकर लंबे हो गए। आई बात समझ में? किसको प्रेजेंट कर रहा है ये चित्र? ये चित्र प्रेजेंट कर रहा है प्रभावता के नियम का निरूपण। प्रभावता किस कौन सा है? प्रभावता। प्रभावता के नियम का निरूपण। नियम का निरूपण। आई बात समझ दोस्तों? तो ये हो गया आपका प्रभावता का नियम। आई बात समझ में? क्योंकि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, और प्रभावी लक्षण कौन सा है यहाँ पर? लंबापन। तो सभी पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। संकर लंबे तो हैं बेशक, संकर लंबे क्यों? कि उनमें बौनेपन के भी गुण हैं, लेकिन और किसके? लंबेपन का। लेकिन कौन प्रकट होता है? केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। सभी पौधे कैसे होते हैं? लगभग लंबे प्रकट होते हैं, संकर लंबे होते हैं। अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ एक बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आपकी में आ गया होगा। आई बात समझ दोस्तों? तो एक बार और देख लेते हैं कि यह नियम, यानी प्रश्न बनता है प्रभावता का नियम क्या है, या फिर मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है दोस्तों? प्रभावता का। क्या लिखेंगे? यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण कराया है, तो
प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, यह प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। उदाहरण, जब शुद्ध लंबे या समयुग्मजी पौधे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी क्योंकि युग्म लिए जाते हैं, वह शुद्ध बौने, जिसको हम समयुग्मजी पौधे ही कहेंगे लेकिन कि स्मॉल टी से प्रेजेंट करते हैं बौनों को, जो अक्षर हम कैपिटल लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का, उसी का स्मॉल लेटर लिया जाता है, कौन से को, अप्रभावी लक्षणों को दर्शाने के लिए। आई बात समझ दोस्तों, के मध्य में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल सभी पौधे लंबे या विषमयुग्मजी प्राप्त होते हैं। आई बात समझे, तो क्या लिया हमने, लंबे पौधे और बौने पौधे क्या हो गए, जनक हो गए, समयुग्मजी हैं, समयुग्मजी हैं, तो लंबे पौधों को किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, और बौनों किससे करते हैं, स्मॉल टी से, तो यहाँ पर क्या लेंगे, युग्म, और यहाँ पर भी क्या लेंगे, युग्म। आई बात समझ में, क्योंकि युग्म समयुग्मजी हैं ये, तो युग्मक जब तैयार करते हैं, मैंने बताया जब दोनों युग्मक कैसे होते हैं, समान, तो युग्मक तैयार करते समय कितने अक्षर लिए जाते हैं, एक, क्रॉस करा देंगे तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। तो यह है दोस्तों प्रभावता का नियम। तो फिर यह छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह से टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक्स। ओके।